आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं रवि श्रीवास्तव, जागृत एसोसिएट से। एक बार फिर आप लोगों के बीच में आया हूं सेक्टर 19 और सेक्टर 14 पॉकेट 5 के बारे में कुछ जानकारी लेके। आज मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ लाया हूं जिससे कि हम लोग जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, उन लोगों के मेहनत को थोड़ा सा झटका लगेगा। प्लस उन लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि जो लोग अभी उस पर्टिकुलर चॉइस के लिए अपनी तैयारी नहीं कर पाए थे, उनके पास टाइम होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अपनी वीडियो में आपको दिखाने की और बताने की कोशिश करेंगे कि हम सेक्टर 14 के EWS के फ्लैट अपनी वीडियो में सेक्टर 14 के बारे में कुछ जानकारी भी देंगे ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया लग सके कि सेक्टर 14 के फ्लैट्स कुछ किस तरीके से बने हैं और किस तरीके से उसकी डायरेक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले LIG और MIG के ब्लॉक्स को लेके। जो LIG और MIG हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, एक फ्लैट LIG और एक फ्लैट MIG साथ साथ में पेयर है। यह है इसका A ब्लॉक, B ब्लॉक, C, D, E और F, यानी ये जो 6 ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक हैं LIG और MIG के। और हम बात करते हैं EWS के फ्लैट के लिए, तो 2 ब्लॉक्स दिए गए हैं जिसके अंदर G ब्लॉक और H ब्लॉक। ये टोटल ब्लॉक 1008 फ्लैट हैं और ये है EWS के, और ये टोटल 316 LIG के और 316 MIG के फ्लैट्स हैं। सो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं कि DDA 11 दिसंबर को, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फेज़ 1 यानी सेक्टर 14 पॉकेट 5 के फ्लैट्स को लॉन्च कर रहा है, और सेक्टर 19 के EWS के फ्लैट जो कि फेज़ 1 में आने थे, उसको अब फेज़ 2 की तरफ यानी जनवरी एंड या फिर फेब फर्स्ट वीक के लिए कन्वर्ट कर दिया गया है और उसको डिले कर दिया गया है। हम बात करने जा रहे हैं सेक्टर 14 के EWS के फ्लैट को लेके। तो सेक्टर 14 के EWS के फ्लैट, क्योंकि फेज़ 1 यानी अभी 11 दिसंबर को आप इसको बुक कर पाएंगे LIG को और EWS को। जो सेक्टर 14 का सबसे बेस्ट पार्ट है वो है इसका मेट्रो स्टेशन, जो कि सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन लगता है और वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सेक्टर 14 इसलिए भी ज़्यादा डिमांड में रहेगा क्योंकि ये एक भरे पूरे कॉलोनी के आसपास है। वहाँ पे डेली नीड्स की चीज़ें अवेलेबल हैं, प्लस आसपास मॉल है और सेक्टर 14 का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि वेरी फर्स्ट डे से आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे जा सकती है, यानी अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है या शिफ्ट करना है, वो पहले दिन से शिफ्ट कर सकता है क्योंकि ये फ्लैट रेडी हैं। DDA का डिले करने का एक मेजर कारण ये भी रहा है कि सेक्टर 19 के फ्लैट अभी रेडी नहीं हैं, और DDA अगर उसको लॉन्च कर देगा तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर लिटिगेशन या किसी प्रकार से कोर्ट केस में फंसना नहीं चाहता है। अब बात करते हैं सेक्टर 14 के फ्लैट्स की। तो सेक्टर 14 के फ्लैट्स, जैसा कि आपको बताया गया है, G ब्लॉक और H ब्लॉक में है। ये इसके फ्रंट्स के टावर हैं। अब फ्रंट टावर के साथ साथ आपको मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जनरली सभी फ्लैटों को, यानी कुछ फ्लैटों को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम फ्लैट पेयर बन जाएंगे और लोग इसको जोड़ा बना के अपने मुताबिक कन्वर्ट करके बड़े फ्लैट में शिफ्ट कर पाएंगे। हम बात करते हैं फ्लैट वाइज। तो ये कॉर्नर से फ्लैट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी आगे पीछे जो फ्लैट बने हैं उसको इस तरीके से नंबरिंग दी गई है। उसी तरीके से 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो फ्लैट नंबर 1 और 3 का पेयर बनेगा, ना कि 1 एंड 2 का। दूसरी ये बात है, फ्लैट नंबर 1 और 3 आपस में जोड़ा बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे शाफ्ट का जो पोर्शन है उससे एक्सेस मिलेगा और आप इस फ्लैट को पेयर बना पाएंगे। साथ ही इसके अंदर लिफ्ट्स हैं और उसके मेंटेनेंस के हिसाब से आपको मेंटेनेंस पे करना होगा। अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे LIG और MIG के LIG फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में है, MIG ई ऑक्शन में है। LIG और EWS सेक्टर 14 के आ रहे हैं, सेक्टर 19 के फ्लैट इस ड्रॉ में नहीं आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।